फिलहाल भाई कालुआ गांव के अंदर हम खड़े हैं, खेता में खड़े हैं और जिस डोड़ पर हम खड़े हैं इस डोड़ के इस साइड वाली जो धान है और इस साइड वाले जो धान है इसमें एक बड़ा अंतर है। आपने वो अंतर बतावांगे कि अंतर है। इस साइड वाले धाना में मैं जिस डोड़ पर खड़े हूँ इस साइड वाले आप इशारा देखने लग रहे हो, इसमें तो मार्केट थे एक दाना भी कोई जहर का, कोई खाद का या फिर कोई सपरा कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी जिसने नाम मात्र कुछ भी, कोई सपरा नहीं, कोई खाद नहीं, बस ये बो रखे हैं। वो तरीका जान लेवांगे, बीज रखे। अच्छा, इस साइड वाला जो धान है इसका मैं नरा खातर सपरा और जान लेंगे हमारे साथ जो है जेएसएम से डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं, उनसे भी, और जो खेती के करने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये भाई रोहतास भाई की है या आपकी है? हाँ जी। और सलाह उधर से भाई सुनील की है। सुनील भाई, हाँ जी। गांव में मीटिंग करी थी ना। आपका नाम बताइए। रोहतास है जी गांव। आप किसान हैं? किसान जी। जी। आपने ये खेती करी, किसकी राय ली? ये सुनील भाई का हमने गांव में प्रोग्राम करवाया था। अच्छा। उसमें मीटिंग में 50-60 लोग थे। अच्छा। और हमने तो ये सोच के करा था कि हम शुरुआत पहले अपने से करेंगे। अच्छा। जैसे ही हमने समझ दो पहले लिया था। ठीक है। एक दो बार पहले भी प्राकृतिक खेती करी थी, उसमें हमारा लॉस होया। ठीक है। तो हमने जैसे सुनील भाई की सुनी नहीं, चर्चा में बात है। हाँ। भाई ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अच्छा, सुनील भाई ने आपको ये कहा कि आप हमारे हिसाब से खेती, हमारे तरीके से खेती करिए। हाँ। और आपको रिजल्ट हम निकाल के देंगे। हाँ। आपका कागजात न्यू धक धक को नहीं करा जिसके में कुछ दाना नहीं है, क्योंकि आजकल तो सारी जमीन में बैन पड़ रही है इसकी जहर की। आपको न्यू को नहीं आ गया जो नुकसान हो गया तो फिर? ना जी, ऐसा कुछ नहीं होया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं ना, है। हमने देख रखा था पहले भी यूट्यूब पर भाई की देख रखी थी। अच्छा। हाँ, वीडियो भी, और रिजल्ट आ रहे थे। अच्छा। पहले हम ये सोच रहे थे प्राकृतिक खेती कुछ ना डालने हुआ है, लेकिन ऐसा गलत होया। मैंने पिछले साल भी की थी, गुरकल का किला ले रहा था। अच्छा। अच्छा, वहाँ जनता, हाँ इतना कुछ रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। जैसे भाई जी ने बताया नहीं पड़ोसी से, इसमें खेत अपन 2 महीने खाली खेत रहे। जेठ का महीने में गेहूँ कटाई होने के बाद इसमें 12 चीज मिला के बोई थी अपन। इसमें 3 अनाज, 3 दालें और 3 सब्जी, 2 तेल, 1 रेसा। अभी एक बार इस धान का जिक्र आप ये करांगे। आपने ये धान शुरुआत से लेकर आखिर तक किस तरीके से जो पाले पड़ोसे ही, ये तरीका बताइए। तरीका यही था भाई जी, मैंने इसमें पहले 12 चीज बोई थी। ठीक है। पानी दे दिया जमीन में। सबसे पहले इसमें खाद डलवा था गाय का गोबर। अच्छा। 2 ट्राली। अच्छा। और 1 ट्राली बकरी का खाद भाई जी ने कहा था मिल सके तो ठीक है। ठीक है। फिर मैंने मिल गया गाँव में। ठीक है। ठीक सस्ता भाव मिल गया, 500 रुपये ट्राली। ओके। हाँ, ये 3 ट्राली डाल गई। हाँ। फिर मैंने इसमें ये बोई जी 12 चीज़। ठीक है। 3 अनाज, 3 दालें, 3 सब्जी और 2 में रेसा, 1 सनी तेल। अच्छा। तेल बो दिया था जी भैया का। नूना मानियो वो 12 चीज़ बोली तो मतलब खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। उनका अनुमान मतलब वजन कम हो जाएगा। कोई 1 किलो ले लिया, कोई 5 किलो ले लिया, मान लो 20 किलो बोना लगभग। अब आप वहाँ एग्रीकल्चर वाले बतावे हैं भाई ढेचा बो दो या मूंग बो दो, उस तक पोषक तत्व पूरे नहीं होंगे जी। 18 पोषक तत्व बताए भाई जी ने। ठीक है। इनका तो प्रैक्टिकल अभ्यास है। हाँ। तो हमने ये सोच के मैं ये ठीक कह रहे हैं। ठीक है। इन्होंने बताया कोई चीज़ तो मतलब पोषक तत्व दूसरी चीज़ कर रही है, कोई दाल दूसरी चीज़ दे रही है, इसलिए हमने बोया। उसके बाद 45 दिन के बाद हमने इसकी बाई कर दी पहले दिन। अगला दिन पानी दे दिया खेत में। अच्छा। पानी देने के बाद इसमें हमने अगला दिन धान लगा दिया जी। ठीक है। कद्दू तैयार करके। ठीक है। तो उसके बाद हमने इसमें 3 बार जीवामृत बनाया है जी। जीवामृत 15-15 दिन के बाद डालते रहे। जीवामृत की प्रक्रिया थी जिसमें 10 किलो तो गाय का गोबर लिया है, 10 किलो गौमूत्र था, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन, आधी किलो मिट्टी थी। जैसे पेड़ के नीचे की, बड़ पीपल के नीचे की, उसमें जीवाणु ज़्यादा हैं जी, भाई जी ने जैसे बताया था। ठीक है। तो हमने 3 बार वो डाला है। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा बहुत एक बार सुंडी की महसूस हुई थी। अच्छा। पाताल पेट सुंडी आई थी। ठीक है। उसके लिए हमने जी 1 किलो पत्ते नीम के लिए और 1 किलो आखा, 1 किलो धतूरा, 1 किलो तम्बाकू और आधी किलो मिर्च, ओके, उनका उबाल के कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में उबाल दिया। तो 48 घंटे बाद वो ठंडा हो जावा है। ठंडा होने के बाद इसके बाद की प्रक्रिया भाई से जान ले जिसने आपको बताया है। ठीक है ना? चलो, आपने जितना बताया आपका धन्यवाद। अभी ये बताओ, जितने साथी देखने लग रहे एक बार तो इन तस्वीरों ने शेयर कर दो। आपका भरोसा दिवाना भी जरूरी है, क्योंकि इनको तो वीडियो बनाया कर 5-7 मिनट किया है कि कुछ भी बैग दें तो तसल्ली को करो। इनका देखनिया का है, अगर कल ने ये कर है तो इनका कि नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करे? उसकी भरपाई तो भाई जी हम कराएंगे। हम ठोक के कैसे कहाँ, इसमें घाटा हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा। मेरे पे मोर्चा वाला की बता दे, जय सुनील भाई के हिसाब से जब बनाते हो ना, जब काम करते हो, तो वो जो नियम है ना, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, बिना बाजार,
ठीक है, इसे भाई का यो किला है, रोहतास भाई का ठीक ये, है। और इसे भाई का यो किला है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने खातर इसमें तो मेरे ख्याल 2-3 कट्टे डीएपी के भी गिरे हैं। हाँ, इसमें 3 यूरिया जी 1 DAP। 3 यूरिया 1 डीएपी, इसमें एक भी नहीं गिर रखा। अच्छा। इस जीरिन देखोगे तो बुझी बुझी सी है, इसने देखोगे तो क्यूकर देखो क्यूकर खड़ी है, मतलब न्यू दूर तय दिखा है कि आश्वासन सी जीरी खड़ी जमानु। अच्छा, बढ़िया देखनी का पेट में गुरुड़ ठीक है। गुरुड़ न्यू भी होगी। हाँ। किसान ये हाँ। तरीका बतानी है ये हाँ। JSM से डॉक्टर देवेंद्र बलारा यहाँ क्या कर रहे हैं? जेएसएम का जो मतलब एक्चुअली क्या है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जो लड़ना है ना, उसमें किसान का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। तो हमारा क्या है, हमने कहा कि जब पड़ोसी के जब मान लो न्यू समझो हमने कह रहे हैं अब पड़ोसी के मान लो 70,000 की जीरी लिकड़ी, ठीक है। अपन न्यू मान के चलो, हाँ। तो हम किसान तो न्यू कहा कि जब आप लोग इस हिसाब से खेती करते हो ना, जो बिल्कुल सुनील भाई बतावे हैं, जो साथी बतावे हैं, ट्रेनिंग लिए हुए साथी करे हैं, अगर उसके हिसाब से पूरी खेती करते हो तो आपको 70,000 रुपए मिल जाएंगे, बात खत्म। बात खत्म। वो बात खत्म। अर्जाना भी हो गया, चलो बाई चांस कुछ ऐसा हो भी कितना गया। हो, उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मान लो पड़ोसी के तो होगी 50 मन जीरी ठीक है जी, और मारा होगी 40 मन जीरी, ठीक है जी। तो 10 मन जीरी का घाटा लग गया। हाँ। वजन के हिसाब से। हाँ। लेकिन शहर के अंदर ऐसे लोग जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए हैं जो असली चीज के लिए किसी भी कीमत को देने को तैयार हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अपने शहर वाले लोगों को ये बोला हुआ है कि भाई तुम्हारी जो जीरी है ना, तुमको जो चावल चाहिए ना, वो खेत में लाने पड़ेंगे, कति बिना केमिकल के हैं, ठीक है। बाजार की कोई सामान नहीं पड़ रहा। हाँ। तो जय वो मंडी में बेच के पड़ोसी किसान 4,000 या 4500 के भाव बेच का होगा मान लो, तो हम 6,000 के भाव बेचांगे, इसने भी हम 6,000 के भाव बेचांगे। जब किसी भाई ने भाई लेने हो कति असली जो धान लेने हो तो भाई 6,000 के भाव हम देंगे, नहीं तो मार दो गाहक बत कर रहे हैं। जब किसी ने बुकिंग भी करनी हो तो बुकिंग भी कर सका। आपका फोन नंबर क्या है, फोन नंबर बताओ जी। 94 24 603 जी, 94 671 24 603। जय किसी भाई ना अपने बालका तक कति असली चौल खिलाने हो, जो गरीब सुनील भाई बताने लगे थोड़ी बार पहले, भाई इसमें फर्क के है, खान में के फर्क है, बनाने में के फर्क है, तो के बताओ थे भाई, क्या मिनट पर लगेंगे इसने पकड़ में? आगे 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 सुनील भाई बताऊंगा। उसमें क्या था कि इसकी जो तासीर है नहीं ऑर्गेनिक वाले की, इतना सॉफ्ट है। अगर जब अपन इसने पतीली में बना रहे हैं तो लगभग 60% टाइम ले रहा है पकड़ में, और जो केमिकल वाला है, केमिकल ने उसका स्ट्रक्चर इतना टाइट कर दिया कि उसने लगभग 40% ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये जिस तरह क्या है, मतलब अपना ये मानना है, जो जीभ है ना वो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। आप एक काम करो, ये पत्ता जो है ना, ये केमिकल वाला, इसने चबा के देखो, जिसकी सेंस अच्छी हो यो कड़वा महसूस होगा, ठीक है। और उसके पत्ते ने चबा के देखोगे तो मीठा महसूस होगा। सुनील भाई जल्दे बड़े सवाल पूछूंगा, मैं को लिखड़ेंगे सवाल, ठीक है नहीं? अच्छा, आपने बता दिया है कि धान की खेती मेरे तरीके से करो, कोई मार्केट तक 1 रुपया का जो है जहर खरीदने की जरूरत नहीं है। कल ना आप इतनी बड़ी मुहिम लेकर चल रहे हो, जब आपकी इन बताई बातें जो सारे के सारे साथी जागरूक हो गए तो ये कंपनियां छोड़ देंगे भाई इतना? देखियो कितना बड़ा नुकसान करने लग रहा है, अरबों अरबों खरबों नुकसान करने लग रहा है गवर्नमेंट का, जिनके बनाए बोए बीज हैं। छोटे भाई यो जल्दा सवाल को नहीं, तो घना काम का सवाल है। हाँ। देख असल में क्या है, जब इस बात तक डरांगे भाई कल ना क्या होगा, फिर तो आप लिकड़ देगो नहीं। तो डर वाली जो चीज है तो देख दिमाग तक काट रखी है, कल ना क्या होगा, कल मरना जीना हो तो परमात्मा जाने। अच्छा। जब जो होगा जो देखी जाओगी। बात यह है अगर जो समझ है नहीं वह जरूरी है। ये भाई तो मैंने बताया तो बोलता था, कोई नहीं बदला किसी ने। हाँ। लेकिन भाई ने बदल लिया, इनके समझ में आ गई, और समझ वही चीज आओगी जो लॉजिकल होगी, साइंटिफिक होगी, और परिणाम दिखता होगा। इस पूरी की पूरी खेती की एक ही लॉजिक दिया करूं मैं, उसके बाद 5-7 घंटे जो चर्चा हो वो अलग है। इसका एक ही बात है कि जिस तरह मान लिया मैंने भूख लगी, मैं हर दिन रोटी खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, एक दिन मैंने रोटी चावल छोड़ के और सेब खा लिया, केले खा लिए, तो मेरे पेट ने कभी नहीं बोला कि भाई तुम तो रोटी चाहिए थी। आप बताओ, बोलते हो तो बिल्कुल। मेरे पेट ने भूख शांत चाहिए, बस इतना सा है। हाँ। जो अपना खेत है, जो अपनी माटी है, हाँ। इस माटी ने ऊर्जा चाहिए। ठीक बात है। इसने ठेका नहीं भाई आप केमिकल तो दे रहे हो या मतलब प्राकृतिक दे रहे हो, किसी तरीके दे रहे हो, एनर्जी चाहिए। तो इसको हमने यूरिया डीएपी से जितनी एनर्जी मिल रही थी उससे ज्यादा दे दी। एक बात तो यह है, अगर इसकी ऊर्जा यूरिया डीएपी से ज्यादा मिल गई तो कौन माई का लाल है जो इसने हटा देगा इसकी पैदावार ना हटाए? बिल्कुल। परमात्मा भी नहीं हटा सकता, क्योंकि हम तो परमात्मा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, अब जो
इसका पूरा चक्कर है। इसको मैं आज जितने साथी देख रहे हैं ना, वो थोड़ा याद करो, पिछले 1 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की। श्रीलंका में इन एक पूरी दुनिया का काम है वो, क्योंकि आपने एक बात की, जो बड़ी बड़ी कंपनियां का खेल है, हाँ। उन कंपनियां के खेल की बात है। हाँ। एक कंपनी 150 देशों में व्यापार कर रही है, और ये कंपनी वही है जिनकी बात देवेंद्र भाई करा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कंपनी है। हाँ। उनने एक खेल खेला दुनिया के सबसे छोटे देश में, तो एक देश पे, श्रीलंका पे। हाँ। उनने क्या करा, जो रोहतास भाई कह रहे थे ना, अग पहले हम नहीं सोचा करते, अग भाई जैविक का मतलब या प्राकृतिक का मतलब है यूरिया छोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमालय में रोटी छोड़ दूँ और कुछ खाऊं नहीं, भूखा मर जाऊंगा मैं तो। बिल्कुल। तो यूरिया छोड़ना केवल और उसके बाद कुछ नहीं करना, वो समाधान नहीं है। जब हमने उसकी ऊर्जा छुड़वाई है, हाँ। तो उसके बराबर में प्राकृतिक रूप से पूरी ऊर्जा देना पहला काम है। इक्वल चलेगी भाई, इक्वल हाँ, चलेगी। उड़ता है, ऊर्जा छुड़वा दी तो इस तरीके का आ जावा। आनी चाहिए। फिर दूसरी बात करांगे, क्योंकि इतना बड़ा ये गेम मैं एक लेकर बार चल रहे श्रीलंका वाली हैं। बात हाँ जरूर बताओ बता बताओ, दूं। वो बताओ। श्रीलंका में एक्सपेरिमेंट करा, पूरे श्रीलंका में एकदम तक यूरिया डीएपी छुड़वा दिया, और उसके अलावा उसने कुछ नहीं डलवाया, ना उसमें गोबरी खाद डलवाई, ना उसमें ट्रेनिंग दी, ना मतलब कोई कैंपेन नहीं चलाया, और एकदम तक ऊर्जा छुड़वा दी, और दूसरी ऊर्जा दी नहीं। 50-60% एकदम तक डाउन आ गई उनकी प्रोडक्शन। वो तो आनी ही थी। आनी थी। तो उनने फिर क्या करा, इसका प्रचार इस तरीके से करा, अब भी जैविक का मतलब तो घाटा, जबकि इसमें देखो आप, हाँ। ये भाई साहब कह रहे थे, अब मैं अपने वाली ये जीरी भी देख रहा था, अरिश ने भी देख रहा था, इसकी बाल 1.25 टेढ़ी हैं, यानी 1.25 गुना लंबी है, यानी ये 25% ज्यादा लंबी है, 50% ज्यादा लंबी है। अगर 50% ज्यादा लंबी बाल है, तो इसका मतलब 50% दाने भी ज्यादा है, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऊर्जा दे दी है, बिल्कुल, पैदावार दे दी है। वो काम श्रीलंका में न क्या करा, श्रीलंका को छोटे से मॉडल पे गलत नहीं वो करवा गए, और पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया कि ऑर्गेनिक से नुकसान है। नुकसान है। हाँ। फिर दूसरी बात भाई जी, जितने किसान साथी देखने लग रहे हैं, आपका माड़ा की बात करा मैं, आपका फायदा की ना बेसन देख कर नहीं छोड़ कर चले जाओ वीडियो ने, क्योंकि पागल हम तड़ा करने लग रहे हैं, एक साइड में जहर पड़ने लग रहे हैं, एक साइड में सही पड़ने लग रहे हैं। दूसरी बात, जितने किसान साथी देखने लग रहे हैं, थोड़ा करड़ा होगा कहूँ, लेकिन कड़वी बात चुभिया कर है। फिर दूसरी बात यह सोच लियो, जितने भी किसान साथी उतारती है नहीं, कौन से बीज दे जा रहा है, जिनका दुआई लग रही है, जिनका दुआई लग रही है, आपती दे जाओ जहर, नुकोंगे बोले इतनी बढ़िया स्प्रे है कि सारी बीमारियां खत्म कर देगी। आपती इतना डंगा दिया जावा है मार्केट से, फिर भी ये तसल्ली नहीं है, फिर भी ये कन्फर्म नहीं है कि आपकी फसल जो है ज्यादा होगी, सही होगी। अपनी इस तरह बढ़िया तो लेकर चल लो, वो कटता है क्या भाई टिंडे के भीतर वो कीड़ा। जब आपको इतने अच्छे बीज दिए गए, इतने अच्छे आपको स्प्रे दिए गए, इतने अच्छे आपको पेस्टिसाइड दिए गए, कहाँ से आ गया पूछो, पूछने वाले बनो। और दूसरी साइड जनता सरकार मोर्चा से इन्होंने जो साथियों ने जो बात बताई है, इस डोल पर हम खड़े हैं, इस साइड जो है निराडंगा जहर पड़ रहा है, और इस साइड जो है वो दिखा दो आपका अपनी हाँ आप नीचे थोड़ा कैमरा करके हाँ कितनी लंबी खड़ी है यार जीरी, मतलब ये इसने ऐसे करके दिखाओगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो जीरी है उसका साइज भी छोटा है उससे। हाँ। ये बराबर है, खेत जो है ना दोनों का लेवल बराबर है, लेकिन जो हाँ मैं उतर के दिखाऊंगा, 1 मिनट। ये देखो फुटाओ भी दिखाओगे तो हमने, मोटी नाली है दिखाओ, और ये देखो मैं इसके भीतर बैठ गया हूँ जीरे के बिल्कुल। हाँ, और ये वो धान है जिसके अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई केमिकल नहीं। मार्केट पे गया है कोई किसान इसमें गेड़न खातर। फिर दूसरी बात ये बता, मैट देख लो मेरी छाती छाती तैयार हुआ है, असल तो कोई ना कोई पता तो मेरी गेठी तैयार आंदा होगा। हाँ ये देख मेरी गेठी तैयार हुआ है। अच्छा फिर ये दूसरी में मैं चालूंगा जिसका मैं कि निरा एग मिराड, निरा जहर, निरा खाद, निरा स्प्रे छिड़क रखे है। यो देख लो भाई, यो आपके सामने नतीजा। हाँ डॉक्टर साहब यो कैसे कर दिया? तो ये आपके सामने ही तो है भाई। हाँ। कुछ भी कोई फालतू हम तो कहा करें कि भाई जो कुछ हम कहने लाग रहे हैं इतने साल है वो सारा कुछ करके दिखाने लाग रहे हैं बतारती। हाँ। सारे बालक से भी निवेजर देने लाग रहे हैं, बालकपण में पैदा होने तो लेकर स्कूल वाले तो भी यो काम करा। हाँ स्कूल भी यो काम आपके बच्चों को बर्बाद करने की दिशा में है। हाँ। तो समाज ने कमान अपने हाथ में संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब समाज के लोग अपने आप करा करते खेती, पहले जो खेती ना वह जंगली खेती हुआ करती, सारे बीज गिरा करते, कोई एक फसल ना करा करते। इन्होंने क्या करा, एमएसपी दी 30-35 फसला पे, और फिर असलियत में एमएसपी दी 2 ही फसला तय, गेहूं तय और जीरी तय। और ये दोनों की दोनों फसल हरियाणा और पंजाब की नहीं है। सबसे ज्यादा फसल यहाँ हरियाणा और पंजाब गेहूं और जीरी लगा हुआ है। हाँ। ये हमारी है ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, हमारे को
वो फसलें दी जो हमारी है नहीं थी। उसकी वजह से हमारे को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ी, उसकी वजह से हमारे को सारे उल्टे काम करने पड़े। मतलब पहले तो सब्सिडी पे बिजली दी, फ्री बिजली दी, सब्सिडी पे ट्यूल दिए, सब्सिडी पे पेस्टिसाइड दिया। इब सबके अंडरग्राउंड पानी भी खराब हो लिए, सबके समर्सिबल बैठन लाग गए, इब पानी की किल्लत आने लगी। तो इब डीएपी यूरिया लेने खातर किसान ने लाइन में लगना पड़ा। मतलब हमारी नेचुरल फसल खा गए ये लोग और हमारे तय यो जहर का कटोरा बना दिया। मतलब कहाँ तो अनाज का कटोरा आया करता यो एरिया और कहाँ हमारे को जहर का कटोरा बना दिया। पंजाब का भी यो हाल बना दिया, हरियाणा